क्या किसी देश की किस्मत उसकी जमीन, उसके पहाड़, उसकी नदियां लिख सकती हैं? आज हम भारत की इसी भौगोलिक कहानी में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इसकी जमीन ने सिर्फ इसका इतिहास ही नहीं बनाया, बल्कि आने वाले कल को भी कैसे एक शक्ल दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन इसकी कहानी इससे कई ज्यादा पुरानी और गहरी है। सोचिए, करोड़ों साल पहले की बात है। भारत एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। फिर यह हिस्सा टूटा और धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकने लगा, और इसी जबरदस्त टक्कर से बना दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय। यहीं से भारत की अपनी एक अलग जियोग्राफिकल पहचान बनी। अपने इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ है, फिर इसके साइज और फैलाव को जानेंगे, कुछ जरूरी लाइंस की बात करेंगे, भारत की जमीनी बनावट को समझेंगे, और आखिर में जानेंगे कि इन सब का स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है। तो सबसे पहला पड़ाव, चलिए देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की लोकेशन क्या है और ये इतनी खास क्यों है। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। भारत एशिया के बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब साउथ सेंट्रल एशिया में, और उत्तर में वहां खड़ा है विशाल हिमालय। ये एक तरह से कुदरती दीवार है जो भारत को बाकी एशिया से अलग कर देती है। और पता है, इसी वजह से इसे अक्सर एक उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अच्छा, अब जब हमें लोकेशन का अंदाजा हो गया है, तो चलिए अब इसके विशाल आकार और फैलाव को देखते हैं, जो इसे वाकई में एक उपमहाद्वीप बनाता है। अगर आंकड़ों में देखें तो भारत का फैलाव जबरदस्त है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह है 3214 किलोमीटर लंबा, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर्स। मतलब वाकई में बहुत बड़ा है। अब ये आंकड़ा जरा देखिए, 2.4%। सुनने में शायद छोटा लगे, है ना, पर यह बहुत बड़ी बात कहता है। भारत इतना विशाल देश होने के बावजूद दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। और जब हम सोचते हैं कि दुनिया की कितनी बड़ी आबादी यहाँ रहती है, तो ये आंकड़ा हमारे संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव की पूरी कहानी बयां कर देता है। और ये चार्ट हमें बताता है कि एरिया के हिसाब से हम दुनिया में 7वें नंबर पे आते हैं। हमसे बड़े हैं रूस, कनाडा, अमेरिका जैसे देश। तो हम दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक हैं, ये तो पक्का है। चलिए अब बात करते हैं उन अदृश्य यानी इनविजिबल लाइंस की, जो जमीन पर तो नहीं दिखती, पर भारत के भूगोल और हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। हाँ, मैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की बात कर रहा हूं। तो भारत का जो लैटिट्यूडनल फैलाव है वो करीब 30 डिग्री का है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कन्याकुमारी में दिन और रात की लंबाई और कश्मीर में दिन और रात की लंबाई में काफी फर्क होता है। और ठीक ऐसा ही 30 डिग्री का फैलाव हमें लॉन्गिट्यूड में भी देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे समय पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात के सबसे पश्चिमी हिस्से और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी हिस्से के लोकल टाइम में करीब करीब 2 घंटे का अंतर होता है। और फिर आती है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और भारत को लगभग बीच से 2 हिस्सों में काटती है। और इसका असर सीधा सीधा हमारे मौसम पर पड़ता है। इस रेखा के नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल जोन और ऊपर का सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और हाँ, ये लाइन भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और भारत की फिजिकल बनावट को देखते हैं। मतलब यहाँ के पहाड़, पठार और मैदानों की बात करते हैं, जो इसे एक बहुत ही यूनिक लैंडस्केप देते हैं। भारत की जमीन असल में पुराने और नए का एक कमाल का मिक्सचर है। एक तरफ हमारे पास है पेनिनसुलर प्लेटो, जो धरती के सबसे पुराने लैंडमास में से एक है, और दूसरी तरफ हैं एकदम नए नवेले हिमालय पर्वत और उनसे बने विशाल उत्तरी मैदान। यहाँ एक शब्द है जलोढ़ या अलूवियम। ये क्या है? ये वो उपजाऊ मिट्टी है जिसमें गाद, रेत सब कुछ होता है, जिसे हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। और सदियों से इसी जलोढ़ के जमने से बने हैं हमारे विशाल और उपजाऊ मैदान। और ये जो उत्तरी मैदान है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ और घनी आबादी वाले इलाकों में गिने जाते हैं। इनकी जमीन इतनी ज्यादा फर्टाइल है कि इन्हें भारत का अन्न का कटोरा या ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है।
अब आखिर में आते हैं इस सवाल पर कि ये सारा भूगोल, ये पहाड़, ये समुंदर भारत को ट्रेड और डिफेंस के मामले में क्या कोई खास फायदा पहुंचाते हैं? तो देखिए, भारत के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के दो मेन पिलर हैं। एक तरफ इसकी लंबी कोस्टलाइन इसे इंडियन ओशन के ट्रेड रूट्स पर एक जबरदस्त कंट्रोल देती है, तो दूसरी तरफ उत्तर में हिमालय एक ऐसी प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा है जो इसे मिलिट्री सुरक्षा देती है। ज्योग्राफी कैसे ट्रेड को बदल सकती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सुएज कैनाल। 1869 में जब यह नहर खुली तो भारत और यूरोप के बीच का रास्ता सीधे सीधे 7000 किलोमीटर कम हो गया। इसने ग्लोबल ट्रेड की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और जैसा कि कहा जाता है, हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक रेंज नहीं है, ये उत्तर में एक ऐसी कुदरती रक्षा दीवार है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक मिनट, जहां ये भूगोल हमारे लिए एक वरदान है, वहीं आज के समय में ये कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी कर रहा है। खासतौर पर क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हमारे इस प्राचीन भूगोल के मायने बदल रही हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का पैटर्न बिगड़ रहा है। राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में बाढ़ आ रही है, तो कहीं मैदानी इलाकों में सूखा पड़ रहा है। ये सब हमारे भूगोल से जुड़ी नई और बड़ी चुनौतियां हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत का यही प्राचीन भूगोल जो हजारों सालों से इसकी ताकत रहा है, अब इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? या फिर भविष्य की चाबी भी इसी भूगोल में कहीं छिपी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।